ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। यमन के हूती विद्रोह के खिलाफ अमेरिका चाहता है भारत से मदद। जब हम लोग जियोग्राफी और हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड के शुरुआती सबक सीखते हैं, तब सुएज नहर के बारे में भी सुनते हैं। इससे जुड़ी क्राइसिस के बारे में सुनते हैं। 32 किलोमीटर के उस संकरे रास्ते के बारे में सुनते हैं जिस पर कोई आफत आती तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप के बीच व्यापार की लागत बढ़ जाती। उससे जुड़ी खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वहां पर लगातार हमले हो रहे हैं। इन हमलों को काउंटर करने के लिए 10 देशों की एक ऐसी फौज तैयार की गई। अमेरिका ने इसमें भारत को भी शामिल होने के लिए कहा है। अमेरिका ने बनाई 10 देशों की फौज। अमेरिका समेत 10 देशों ने मिलकर गठबंधन बनाया जो कि हूती विद्रोहियों से वाणिज्यिक जहाजों को बचाने के लिए गश्त करेंगे। इस मल्टीनेशनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव में बहरीन, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशल्स और स्पेन शामिल है। इसका असर भी नजर आया और फरवरी के पहले हफ्ते में ही हूती के 10 अलग अलग जगहों पर 30 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया। इस हमले के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड के साथ एक संयुक्त बयान जारी किया। बयान में उन्होंने कहा कि हमारा मकसद लाल सागर में शांति बनाए रखना है। वहां से गुजरने वाले शिप को लगातार खतरे का सामना करना पड़ रहा है। यमन में संचालित होने वाले हूती विद्रोही ने कई जहाजों पर कब्जे की कोशिश की, जिसके बाद 12 बड़ी शिपिंग कंपनियों ने रेड सी में काम धंधा रोक दिया। 18 दिसंबर को ब्रिटिश पेट्रोलियम ने इस रूट पर ऑपरेशन चलाने से मना कर दिया। अरब देशों से निकलने वाला अधिकांश कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। रास्ता बदलेगा तो तेल महंगा होगा, तेल महंगा होगा तो सिर्फ गाड़ियों के चलने की लागत नहीं बढ़ेगी, आपकी सब्जी, फसल, आपकी जिंदगी की रोजमर्रा की लागत भी बढ़ जाएगी। कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो हर चीज पर असर होता है, जरूरी चीजों के प्रभाव पर भी असर होता है। क्या है लाल सागर? लाल सागर हिंद महासागर और भूमध्य सागर के बीच का रास्ता है जिसमें ग्रेट ऑफ टीयर्स स्थित है। यह एक ऐसा जलमार्ग है जिससे दुनिया का 40% व्यापार होता है। सऊदी अरब, मिस्र और सूडान के बीच स्थित लाल सागर सुएज नहर का प्रवेश द्वार है। दुनिया के प्रमुख वैश्विक व्यापार गलियारों में से एक, जो लगभग 12% वैश्विक व्यापार और लगभग 1/3 वैश्विक कंटेनर यातायात की देखरेख करता है। आपको सुएज से गुजरना है तो आप रेड सी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सुएज नहर से हर साल लगभग 19,000 जहाज पार करते हैं। इनलेट ऊर्जा और कमोडिटी व्यापार में एक रणनीतिक दबाव बिंदु। अमेरिका और पश्चिमी सहयोगों के विरोधी कभी कभी इन चेक पॉइंट्स का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यह वैश्विक गतिशीलता पर इतना महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। हूती मामलों से चिंतित होकर प्रमुख ऊर्जा कंपनी और शिपिंग फर्मों BP, इनक्योर, मार्सेक, एवरग्रीन लाइन, HMM ने अपने जहाजों का जल मार्ग बदल दिया और लाल सागर में परिचालन निलंबित कर दिया। भारत को भी इसमें शामिल होने के लिए कहा गया। भारत के निर्यातक के अनुसार लाल सागर में चल रहे मौजूदा सुरक्षा खतरे की वजह से यूरोप और अफ्रीका जाने वाले भारतीय सामान का भाड़ा लगभग 25 से 30% बढ़ सकता है। आशंका इस बात को लेकर भी जताई जा रही है कि इससे तेल की कीमतों में भी उछाल आएगा, जिसके चलते ईंधन के दामों में बढ़ोतरी होगी। भारत में एशिया, अफ्रीका और यूरोपीय देशों से जो सामान आयात होता है वो लाल सागर के जरिए ही होता है। इसके अलावा भारत इस रास्ते से मुख्य रूप से पेट्रोलियम पदार्थ, दालें, मशीनी उपकरण निर्यात करता है। अमेरिका ने लाल सागर में यमन के हूती विद्रोही द्वारा उत्पन्न खतरों का मुकाबला करने के लिए भारत को बहुराष्ट्रीय नौसैनिक गठबंधन ऑपरेशन प्रॉस्पेरस गार्जियन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।